जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज का जो हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर यानी कि 48 मीटर है। उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें क्या बताना है, उसकी भुजा बतानी है। किसकी? उस वर्गाकार की हमें साइड हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से करेंगे वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमें इसमें कुछ लॉजिक, कुछ नॉर्मल सी बातें जानने की जरूरत है। सबसे पहले आयताकार क्या होता है, वर्गाकार क्या होता है, और सबसे मेन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो ये आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आसन्न भुजाएं क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी जो आयताकार है उस आप सभी जानते होंगे आयताकार क्या होता है। आयताकार वो होता है जिसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, यानी कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम बोलते हैं आयताकार। तो बात करें आसन्न भुजाएं क्या होती है दोस्तों, जो भुजाएं आपस में सटी हुई होती हैं, मतलब आपस में क्या हो, टच हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं। अब देखिए ये जो साइड है और ये साइड है, ये तो आपस में टच है नहीं, तो इनको तो हम आसन्न भुजाएं बोल नहीं सकते। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, ये जैसे मान लो ये एक साइड हो गई और एक साइड ये हो गई, तो ये आपस में क्या है, आसन्न भुजाएं यानी कि एडजेसेंट साइड। बात करें हम इंग्लिश में तो इनको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। ठीक है, जैसे और देखिए अगर देखा जाए तो ये साइड इसके एडजेसेंट है, मतलब आसन्न भुजा है, और ये साइड इसके है, और ये साइड बात करें दोबारा इसकी तो ये इसके एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी एडजेसेंट साइड यानी कि आसन्न भुजाएं। फिर क्या कहा गया है, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप। मान लीजिए आयताकार है हमारे पास, आयताकार में क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, परिमाप। और परिमाप आप सभी जानते हैं, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप हमें कितना गिवन है दोस्तों, 160 मीटर, ये हमें गिवन है। अब बात करें जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व किया होगा इस प्रकार से 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ किया होगा, तभी हमारे पास क्या आया होगा, 160 आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। फिर क्या कहा गया, और उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। यानी कि यदि हम मानकर चलते हैं लेंथ जो साइड है वो सबसे बड़ी भुजा होगी इसमें आयताकार में, तो हम उसको उस प्रकार से क्या होगा, यदि हम लेंथ में से ब्रेथ को घटाते हैं, लेंथ में से ब्रेथ को घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 48, क्योंकि उसकी दो आसन्न भुजाओं का अंतर कितना है, यानी कि हम बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस करेंगे तो डेफिनेट सी बात है 48 आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम लेंथ की वैल्यू निकालें, अगर यहाँ से हम लेंथ निकालें तो क्या होगी, 48 प्लस में b, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों, लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब क्या करना, हमें जो यहाँ से लेंथ मिल रही है हमें उसको अपने इस फॉर्मूले में रख देना है। तो 2 इंटू एल हमारे पास कितना है, 48 प्लस b, और देखो प्लस में एक और b है तो प्लस में क्या कर दिया हमने, एक और b रख दिया, इज इक्वल टू 160। ठीक है, तो 2 इंटू 48 प्लस b प्लस b यानी कि 48 प्लस 2b इज इक्वल टू 160। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में आ चुकी है। हमें सिर्फ ब्रेथ की वैल्यू निकालनी, तो क्या करना है, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उन सबको धीरे धीरे इधर सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले 2 जाएगा उधर, तो 48 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर, उधर जाएगा किसको आ जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इधर हो जाएगा 80। ठीक है, अभी 48 जाएगा उधर, तो इधर आ जाएगा ओनली 2b इज इक्वल टू 80 माइनस 48, तो इधर दोस्तों रह जाएगा 2b इज इक्वल टू 10 में 60 में 2, ठीक है, 7 में 4 गए तो 3, यानी कि हमारे पास जो ब्रेथ आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 16, क्योंकि जो 2 है अदर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई दोस्तों, 16 आ गई। अब हमें क्या करना है, जो b की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों में l की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से, यानी 48 प्लस में 16, तो कितनी आ गई दोस्तों, 8 और 6 14, 6, यानी कि 64 मीटर, ये 16 मीटर। दोस्तों हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आसानी से आ चुकी है। अब आगे देखिए,
उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल वो बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखो हमें किसी का क्षेत्रफल नहीं पता, नहीं तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता, नहीं हमें आयत का क्षेत्रफल पता, सिर्फ फॉर्मूला पता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, और आयत का लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, अब भुजा हमें नहीं पता कितनी है, वे तो हमें निकालनी है, भुजा गुना भुजा, और आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारे पास है, लंबाई हमारे पास आ गई थी 64 इंटू में चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई थी ब्रेथ यानी कि 16। ठीक है, भुजा गुना भुजा कितना हो जाएगा दोस्तों, भुजा स्क्वायर की साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 16 चौका 64, हाथ से लगी 16 3 96 और 6 102 यानी कि 1024। जो आयत का क्षेत्रफल आ गया वो क्या आ गया 1024, और एक किसके बराबर है, भुजा स्क्वायर के बराबर। और एक बात याद रखना, जब यहाँ से हम साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस स्क्वायर को हमें उधर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब जो इधर स्क्वायर है उधर किस में जाएगा, अंडर रूट में, यानी जो हमारे पास साइड आएगी, जो भुजा निकल के आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1024। ठीक है, और यहाँ से अगर साइड निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगी 32 मीटर, क्योंकि जो 1024 होता है वो 32 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि 32 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1024 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 32 आ जाएगा। सीधी सी बात है, दोनों आपस में क्या रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो जो हमारे पास वर्ग की भुजा पूछी गई थी हमसे, जो कहा गया था कि वर्ग की भुजा निकालो दोस्तों, वो आ जाएगी 32 मीटर। तो ये दोस्तों हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का